हम जब दिया या जो पंचोपासना करते हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो पंच जो ऑफरिंग करते हैं, हाँ, प्रदीप है, अगरबत्ती है, जो सब, तो हम पहले सबसे ऑफर करते हैं ऑल्टर पे, भगवान को करते हैं, हमारे गुरु को दिखा करके कि भाई सेवा के लिए हम योग्य नहीं है, आप ही कर रहे हैं, हम हमें निमित्त बनाइए। तो हम पहले दिखाते हैं ठाकुर जी को, जितने भी ठाकुर जी के विग्रह हैं, फिर हम आ जाते हैं हमारे तुलसी महारानी के ऊपर, और फिर उनके बाद हम हमारे जो वरिष्ठ आचार्य छड़ गोस्वामी हैं, तो पहले उनको दिखाते हैं। ऐसे करके परंपरा में लास्ट में हम प्रभुपाद जी और अगर हमारे गुरुदेव है उनकी पिक्चर उनको दिखाते हैं। तो मैंने उनको स्पेसिफिकली पूछा था कि भगवान को ये उपचार दिखाने के बाद किसको दिखाना चाहिए, हमारे आचार्यों को या अगर किसी के देवी देवता है उनको, तो पहले देवी देवताओं को दिखाओ, फिर आचार्यों को दिखाओ। ये राधा गोविंद महाराज जी के साथ ये मैंने पर्सनली पूछा था उनको। आपने जैसे बताया कि हम उन्नत होंगे, धीरे धीरे वो भी निकल जाएंगे। हाँ जी, तो अभी वो स्टेज है, अगर हम क्लियर है दिमाग से, हाँ, अभी वो स्टेज नहीं है। प्रभुपाद जी बात सुनिए, हमारी पूरी श्रद्धा है, जैसे प्रभुपाद जी बोले कि शुद्ध भक्त है, तो हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है और उनको हम पालन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे भी बताया है कि वो भी शुद्ध भक्ति के मार्ग में ही है। ठीक है, आपका ये पॉइंट मैंने नोट किया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि हम जो मंदिर में, आप पढ़िए परपोर्ट्स, और शायद प्रभु जी तो बड़े विद्वान है, यहाँ पर बैठेंगे वो कंफर्म करेंगे, हम लोग लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं, राधा कृष्ण की नहीं कर रहे हैं। राइट प्रभु, एम आई करेक्ट? हमारा जो भाव है लक्ष्मी नारायण का भाव है, बिल्कुल वैकुंठ भाव। बात सुनिए, तो हम अभी तक वो शुद्ध माधुर्य रस के अंदर या व्रज रस में हम प्रवेश नहीं किए हैं। राग भक्ति में हमारा प्रवेश, अब तो हम वैदिक भक्त में, वैदिक भक्त जब हम परिपक्व हो जाए, वो भी हम अगर समय मिलेगा तो कल हम टच कर सकते हैं इन जो श्रद्धा से लेके अलग जो जितने जो भाव है, भाव और प्रेम तक, उसमें जो वृत्तियाँ हैं उसमें हम थोड़ा सा टच कर सकते हैं। कल मुझे कोई याद कराएगा तो मैं जितना भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं उसको टच कर दूंगा। तो हम शुद्ध नहीं है अभी तक। अगर शुद्ध होते तो हम राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की तरह, या प्रभुपाद जी की तरह, या भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की तरह, या भक्ति विनोद ठाकुर की तरह। हमारा वो भाव अभी नहीं प्रकट हुआ है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम शायद गलत फहमी है प्रभु जी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम तो ऐसा कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है तो हम वो पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जितना हमसे हो सके। तो उसमें ये बात नहीं आती है तो हम क्यों करें? तो वही बात रिपीट होने वाली आई है। मैं यही कह सकता हूँ जो मैंने वरिष्ठ गुरु से, मैंने वरिष्ठ गुरु राधा गोविंद महाराज जी के मुख से जो सुना, मैंने आपको बताया। एक मिनट, अभी मुझे बोलने दीजिए, आपने मुझे पूछा तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करने का टाइम देंगे, प्रभु कृपा करेंगे। हम लोग क्या करते हैं पता है? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये एक कहावत है, नया नया मुल्ला ज़्यादा ही करता है अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये एक कहावत है। जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं ना, तो हम इतने उत्साहित हो जाए, इतना उत्साह, वो नियम आग्रह और नियम आग्रह में भी हमें एक बैलेंस लाना है। हाँ, नियम आग्रह और नियम आग्रह में कभी कभी हम जो ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो हम अपराध कर बैठते हैं। बहुत केयरफुल रहना है, हमारा एडवांसमेंट चेक हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम जाकर सब दुनिया को बताएं, चिल्ला चिल्ला कर, जो देवी देवता की उपासना करते हैं, तुम गलत कर रहे हो, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तुम ये कर रहे हो, अपराधी हो, ये हो वो। नहीं बाबा, नहीं, ऐसे भावना कभी मत रखना। मैं ये बहुत पहले सीख गया था, और उसमें मेरी बहुत, मैं कह सकता हूँ कि मुझे उसमें मन में बहुत शांति मिलती है। और मैं तो कहता हूँ कि देवी देवताओं की कृपा भी मुझ पर हुई है, कि उनकी कृपा से मैं कृष्ण भावना अमृत में आया हूँ, या उनकी कृपा से कई मेरे विघ्न निकल जाते हैं। मैं तो बहुत छोटा अपने आप को मैं नियोफाइट समझता हूँ। मुझे उनकी भी आवश्यक, मैं तो सबको जीवों की आवश्यक, मैं तो आपकी भी शुभकामनाएं मांगता हूँ कि आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। प्रभुपाद जी को मैंने दोबारा बोला, समझने के लिए बहुत कुछ, बहुत उसको बहुत डीपली समझने के लिए अच्छे वरिष्ठ भक्त से उनको सुना। और मेरे मन में तो मेरे ख्याल में राधा गोविंद महाराज जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त है। जब उन्होंने कह दिया तो वो मेरे लिए कई संदेह का, जो मेरे मन में, जैसे आप दोनों के मन में इतना संदेह था ना, वो मेरे मन में भी था। किसी जमाने में दुविधा थी, धर्म संकट था, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया।
तो ये प्रभुपाद जी के आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। प्रभुपाद जी ने बार बार लिखा है कि किसी का अपराध मत करो। अगेन बारंबार यही कहेंगे कि देवी देवताओं को भगवान का स्थान मत दो। भगवान अगर आप पूछते भी हो तो भगवान का दर्जा देके मत पूछो। जब आप अगरबत्ती दिखाते हो, दिया दिखाते हो, परंपरा को दिखाने के बाद आप किसको दिखाते हो? जितने भी वैष्णवगण हैं मंदिर के हॉल में, उनको भी दिखाते हो ना, कि नहीं दिखाते हो? अब वहाँ उनके थ्रू थोड़े ही हम ऑफरिंग कर रहे हैं ठाकुर जी को। ठीक है, आपका जो प्रश्न था कि हमारे जो आचार्य है ऑल्टर पे रखे हैं, क्योंकि उनके थ्रू हम कृष्ण को ऑफरिंग कर रहे हैं। तो फिर हम दूसरे वैष्णव जो है उनको क्यों दिया दिखाते हैं? उनको आरती दे नहीं रहे हैं। सुनिए मेरी बात, पहले तो एक तर्क की भावना आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना हम ये बोलते ही जाएंगे तो आपके अंतर्करण में जाएगा नहीं। तर्क की भावना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार ऐसी गलत चीजें हम खुद कर बैठे हैं तो हमें यकीन नहीं आता है कि मैंने ये सत्य किया है, और ये अगर मैंने किया है सच तो ये सच्चा ही होना चाहिए। और हम यही चीज देखना चाहते हैं जो प्रभुपाद जी की वाणी में, अगर मुझे तर्क करना है प्रभुपाद जी ने फलाने पेज पर फलाने लाइन में ये कहा है, तुम गलत हो। लेकिन प्रभुपाद जी ने कई विपरीत चीजें भी लिखी है। इसीलिए प्रभुपाद जी को समझने के लिए किसी वरिष्ठ भक्त से सुनना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो तो एस्टैब्लिश हो चुका है, उसमें कोई दो राह नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे आप किसी देवी देवता के पास जाओ और अगर आपके देवी देवता भी प्रकट हो जाए आपके सामने तो यही बात कहेंगे आपको कि ये बात प्रभुपाद जी ने जो कही है वो बिल्कुल सत्य है। तो प्रचारक जो है उसको भी वेरी केयरफुल रहना चाहिए। आप किसी के जब मित्र बनोगे ना तो आप उसको संदेशा अच्छी तरह पहुंचा पाओगे। लेकिन आप कहोगे अरे ये क्या देवी देवता की उपासना कर रहे हो, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवत गीता में भी लिखा है श्री भगवान वाचा, भागवत में भी बार बार ये लिखा है, आप ये क्या कर रहे हो? तो आपकी थोड़े ही सुनने हैं, बल्कि वो आपसे दूर भागेगा। हाँ, आप मत करो ना। हम ही कहाँ कह रहे हैं कि आप देवी देवताओं को रखो, आप तो बड़े एडवांस डिवोटी हो। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको प्रेम से, अभी उसकी आसक्ति नहीं छूट रही है शिव जी में, तो आप क्या कहोगे? जाके उसको कपाट में रख दो या नदी में उसको डुबा दो? उसको रखो, कृष्ण को ऊंचा दर्जा दो। जब वो अपने आप परिपक्व हो जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे, जैसे सेवा भी स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे अभी हम कोई कीर्तन करता है, कोई रसोई में है, कोई पुजारी सेवा करता है, और वही पुजारी कभी कभी कीर्तन भी करता है, कभी कभी प्रचार भी करता है, कभी कभी, तो हमारी बहुत सारी सेवा है। लेकिन जब हम परिपक्व हो जाएंगे, जब हमारी जब समाधि लग जाती है, भाव स्टेज आता है, तो हमारी सेवा भी स्पेसिफिक हो जाती है राधा कृष्ण की नित्य लीला में। तब और अन्य सेवा भी हम नहीं करते हैं। लेकिन वो वहां तक पहुंचे तो सही, ये पॉइंट ये है। अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति, हम भजन क्रिया में पड़े हुए हैं। हमारे जितने भी अनर्थ है, कितने प्रकार के अनर्थ है, कल हम उसको डिस्कस करेंगे, शायद साथ साथ में श्लोक भी ले लेंगे। लेकिन जरूरी है। मेरे ड्राइवर का फ़ोन है, सॉरी, व्यास में नहीं लेना चाहिए, 2 बार उसने फ़ोन किया था मुझे डाकोर जाना था। ठीक है, अब ये फ़ोन भी नहीं चल रहा है, देखो क्या लीला हो रही है। तो मैं यहाँ पर आप सबकी कृपा से मैं विराम रख लेता हूँ और कल हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी प्रश्न हो तो बबली बंद कर दीजिए इसको, सॉरी मुझे वो वरना निकल जाएगा वो।